माँ, अपने भीतर धड़कते हुए इस दूसरे हृदय की लय को सुनिए। दुनिया की नजरों में आप केवल एक स्त्री हैं, पर सत्य तो यह है माँ कि इस क्षण आप स्वयं विधाता हैं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए और अपने दोनों हाथों को बहुत ही वात्सल्य के साथ अपने उदर पर रखिए। एक गहरी श्वास लीजिए और महसूस कीजिए उस नन्ही सी जान को जो आपके भीतर अपने प्राणों का आकार ले रही है। आपका ये शिशु अभी दुनिया की कोई भाषा नहीं समझता। वो नहीं जानता कि बाहर कैसा संसार है, वहां कितने संघर्ष और कितनी पीड़ाएं हैं, लेकिन माँ, वो आपकी हर श्वास को महसूस करता है। आपकी नाभि से जुड़े उस अदृश्य तार से केवल रक्त नहीं बह रहा, बल्कि आपका साहस, आपका विश्वास, आपका हर विचार और आपकी अचल शांति, सब कुछ सीधे उसकी आत्मा में उतर रहा है। आप कोई साधारण जन्म नहीं दे रही हैं माँ। जन्म के बाद तो ये संसार उसे बहुत कुछ सिखाएगा, लेकिन जब वो जीवन के किसी बड़े कुरुक्षेत्र में खड़ा होगा, जब उसके सामने निराशा या डर की आंधी आएगी, तब उसे बाहर का कोई ज्ञान नहीं, बल्कि आपका दिया हुआ ये गर्भ संस्कार ही बचाएगा। आप इस गीली मिट्टी जैसी नन्ही चेतना को जन्म से पहले ही एक ऐसा अजेय योद्धा बना रही है जिसे दुनिया का कोई दुख या कोई भटकाव कभी तोड़ नहीं सकेगा। आज हम उसकी उस कोमल नींव में गीता के उन महान श्लोकों का रस घोलने जा रहे हैं जो कल उसे एक निडर और अचल व्यक्तित्व देंगे। तो आइए माँ, दुनिया के सारे शोर और अपनी सारी चिंताओं को इसी देहरी के बाहर छोड़ दीजिए। अपनी एक एक श्वास को धीमा करते हुए अपने भीतर के उस असीम एकांत में उतर जाइए जहां केवल आप हैं। आपका ये नन्हा अंश है और एक परम शांति है। माँ, जैसे ही आप इस परम शांति में डूबने का प्रयास करती हैं और अपनी श्वासों को धीमा करती है, क्या आपने महसूस किया कि ये मन कितनी जल्दी किसी पुरानी चिंता या आने वाले कल के विचार में भागने लगता है? ये मन हवा से भी अधिक चंचल है माँ। यदि इस क्षण इसी देहरी पर इसे न साधा गया तो आपके शिशु तक इस शांति का अमृत कैसे पहुंचेगा? इसलिए इस महायात्रा के बिल्कुल पहले चरण में हम आपके शिशु की नींव में मन पर विजय का वो पहला और सबसे अजेय संस्कार रखने जा रहे हैं। सुनिए माँ, जब अर्जुन का मन भी इसी तरह कुरुक्षेत्र में भटक रहा था, तब साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए उसे कौन सा परम सूत्र दिया था? असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। इन अलौकिक ध्वनियों को अपनी श्वासों के साथ एकाकार होने दीजिए माँ। भगवान बहुत ही प्रेम से कह रहे हैं कि हे महाबाहु, इसमें कोई संदेह नहीं कि ये मन बहुत ही चंचल और कठिनता से वश में आने वाला है, लेकिन हे कुंती पुत्र, निरंतर अभ्यास और वैराग्य से इसे वश में किया जा सकता है। इसे अपनी आत्मा के धरातल पर महसूस कीजिए माँ। कल्पना कीजिए एक बेहद शक्तिशाली पर जंगली घोड़े की। यदि उस घोड़े पर बिना लगाम के सवारी की जाए तो वो आपको खाई में गिरा देगा, पर यदि उसी घोड़े के मुंह में लगाम कस दी जाए तो वो आपको दुनिया की हर मंजिल तक पहुंचा सकता है। हमारा मन बिल्कुल उसी जंगली घोड़े की तरह है माँ। गर्भावस्था के इन दिनों में जब ये मन बेवजह उदास हो या चिंताओं की ओर भागे, तो आपको अभ्यास और वैराग्य की लगाम कसनी है। अभ्यास यानी बार बार अपने ध्यान को लौटकर अपने इस नन्हे शिशु की मीठी धड़कन और माधव के स्मरण पर लाना। और वैराग्य यानी उन व्यर्थ की सांसारिक बातों, लोगों की टिप्पणियों और भविष्य के डरों से खुद को बिल्कुल अलग कर लेना। जब आप रोज अपनी एक एक श्वास से इस चंचल मन को साधने का प्रयास करती है, तो आप केवल अपना मन शांत नहीं कर रही होती, आप अपने शिशु के मस्तिष्क की गहराइयों में अनुशासन और आत्मनियंत्रण का वो सबसे महान संस्कार ढाल रही होती है जो दुनिया के किसी भी विद्यालय में नहीं मिलता। जन्म से पहले ही उसे ये शक्ति मिल रही है कि वो अपनी इच्छाओं का गुलाम नहीं, बल्कि अपने मन का राजा बनेगा।
आपकी ये मानसिक विजय आज आपके शिशु के लिए सफलता का पहला और अटल ब्लूप्रिंट बन रही है माँ। बस इसी अभ्यास में आनंदित रहिए। पर माँ, जब आप इस चंचल मन को साधने का अभ्यास शुरू करती है तो कभी कभी मन एक अनजाने से डर से घिरने लगता है कि क्या मैं एक अच्छी माँ बन पाऊंगी? क्या मेरा शिशु इस दुनिया के तूफानों में सुरक्षित रहेगा? तो आइए माँ, अब इस सधे हुए मन के भीतर से उस भय को हमेशा के लिए जड़ से उखाड़ फेंकते हैं और आपके नन्हे योद्धा को पहनाते हैं निर्भयता का वो दूसरा अजेय कवच। माँ, जब मन की चंचलता धीरे धीरे शांत होने लगती है तो अक्सर हमारे भीतर छुपे हुए कुछ अनजाने डर सतह पर आ जाते हैं। एक धुंधली सी चिंता मन को घेरने लगती है कि क्या मैं इस नई जिम्मेदारी को ठीक से निभा पाऊंगी? क्या मेरा ये नन्हा सा फूल आने वाले कल के तूफानों में खुद को सुरक्षित रख पाएगा? माँ, ये डर कोई बाहरी शत्रु नहीं है, ये तो बस आपके उस असीम वात्सल्य की परछाई है जो आप अपने इस अंश से करती हैं। पर आज आपको अपनी एक गहरी श्वास के साथ इस अनजाने से भय को हमेशा के लिए बाहर निकाल देना है। आज हम आपके शिशु की निर्मल चेतना को निर्भयता के उस दिव्य कवच से सजाने जा रहे हैं जिसे साक्षात योगेश्वर कृष्ण ने एक अटल सत्य के रूप में कहा था। सुनिए माँ, भगवान आपके शिशु के लिए क्या कह रहे हैं। नेहाभिक्रम नाशो अस्ति प्रत्यवायो न विद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भयात्। इन पवित्र ध्वनियों को अपने रक्त की हर बूंद में घुल जाने दीजिए माँ। भगवान कह रहे हैं कि इस कल्याणकारी मार्ग में, यानी आपके इस पवित्र मातृ धर्म में किए गए किसी भी अच्छे प्रयास का कभी नाश नहीं होता, इसका कभी कोई विपरीत परिणाम नहीं होता, बल्कि इस धर्म का थोड़ा सा भी आचरण इंसान को बड़े से बड़े भय से हमेशा के लिए बचा लेता है। इसे बहुत ही कोमलता से अपने भीतर महसूस कीजिए माँ। जब एक घने अंधेरे कमरे में आप एक छोटा सा दिया जलाती हैं तो क्या वो सदियों पुराना अंधेरा उस छोटी सी लौ को डरा पाता है? नहीं माँ, वो नन्ही सी लौ क्षण भर में उस महाअंधकार को निगल जाती है। आज आप जिस प्रेम और विश्वास के साथ अपने शिशु को सींच रही हैं, ईश्वर पर आपका वो अडिग भरोसा उसी दिए की लौ की तरह है। ये लौ आपके शिशु के चारों ओर एक ऐसा अलौकिक सुरक्षा चक्र बना रही है जिसे दुनिया की कोई भी परिस्थिति कभी भेद नहीं सकती। जब आप मुस्कुराकर अपनी सारी चिंताओं को उस पर ब्रह्म पर छोड़ देती हैं तो आपके गर्भ में पल रहे इस नन्हे प्राण के अवचेतन मन में जन्म से पहले ही अभय का वो बीज पड़ जाता है जो कल उसे एक निडर और अजेय व्यक्तित्व बनाएगा। उसे ये एहसास हो रहा है कि वो अकेला नहीं है। उसकी माँ का अडिग विश्वास और साक्षात ईश्वर का हाथ उसकी ढाल बनकर उसके साथ है। आपकी यही निर्भयता और आपकी ये अचल शांति आज आपके शिशु का सबसे बड़ा श्रृंगार बन रही है माँ। बस इसी शांति में आनंदित रहिए। पर माँ, जब मन से डर निकल जाता है तब भी ये 9 महीने की लंबी यात्रा शरीर और मन की कई परीक्षा लेती है। कभी कभी अकारण ही कोई गहरी थकान, कोई पीड़ा या मानसिक उदासी आपको घेर लेती है और लगता है जैसे भीतर की सारी शक्ति समाप्त हो रही हो। तो इस शारीरिक और मानसिक दुर्बलता को कैसे तोड़ा जाए? आइए माँ, अब हम आपके शिशु के भीतर शौर्य और अतुलनीय मानसिक बल का वो तीसरा अमोघ अस्त्र स्थापित करते हैं जो उसे जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में कभी हारने नहीं देगा। माँ, इस पावन यात्रा में जब वो अकारण होने वाली थकान या मानसिक उदासी आपको घेरने लगे तब अपनी आंखें बंद करके उस परम सखा को याद कीजिएगा। आज हम आपके शिशु के भीतर मानसिक बल और शौर्य का वो तीसरा दिव्य बीज बोने जा रहे हैं जो उसे जीवन के किसी भी कुरुक्षेत्र में कभी टूटने नहीं देगा। सुनिए माँ, जब युद्ध के मैदान में अर्जुन का मन भी इसी तरह गहरे विषाद और कमजोरी से भर गया था, तब योगेश्वर कृष्ण ने उसे उसकी असली शक्ति का स्मरण कराते हुए कौन सा अमर संदेश दिया था? क्लैब्यम मास्म गमः पार्थ नैतत्वयुपपद्यते शुद्रम हृदय दौर्बल्यम त्यक्त्वोत्तिष्ठ परंतप।
इन ओजस्वी ध्वनियों को अपनी आत्मा में गहराई से गूंजने दीजिए माँ। भगवान कह रहे हैं कि हे पार्थ, इस कायरता या मानसिक दुर्बलता को स्वीकार मत करो, क्योंकि ये तुम्हारे जैसे महान व्यक्तित्व को शोभा नहीं देता। हृदय की इस तुच्छ कमजोरी को त्याग कर पूरे सामर्थ्य के साथ खड़े हो जाओ। इसे केवल अर्जुन का उपदेश मत मानिएगा माँ, ये आज स्वयं माधव आपसे कह रहे हैं। वे आपको स्मरण करा रहे हैं कि आप कोई साधारण देह नहीं है, आप एक नई सृष्टि की रचयिता हैं, एक विधाता हैं। जब आप गर्भावस्था की उस असहनीय थकान, पीड़ा या किसी भी उदासी के बीच भी अपने भीतर के बल को बटोरकर मुस्कुरा देती हैं, तो आप केवल अपना दर्द नहीं सह रही होती, बल्कि आप अपने गर्भ में पल रहे उस नन्हे शिशु की आत्मा को भीतर से फौलाद बना रही होती हैं। कल्पना कीजिए उस अडिग और विशाल पर्वत की, जिस पर आंधी और बारिश के कितने ही थपेड़े पड़ते हैं, पर क्या वो पर्वत अपनी जगह से 1 इंच भी हिलता है? नहीं मां, वो हर तूफान के बाद और भी निखर कर खड़ा रहता है। आपका ये धैर्य और आपकी ये सहनशीलता उसी पर्वत की तरह है। आपकी हर मुस्कान और आपका हर अडिग कदम आपके शिशु के मस्तिष्क में ये शाश्वत संदेश भेज रहा है कि जीवन में चाहे कितनी भी बड़ी चुनौती क्यों ना आए, हमें हार नहीं माननी है। उसे आज जन्म से पहले ही ये संस्कार मिल रहा है कि कमजोरी केवल बाहरी परिस्थितियों की हो सकती है, पर हमारी आत्मा हमेशा अजेय होती है। अपनी इस असीम आंतरिक शक्ति को पहचानिए मां, और पूरे गर्व के साथ महसूस कीजिए कि आप एक तेजस्वी और अजेय चेतना को इस धरती पर लाने वाली है। पर मां, जब भीतर वो असीम बल और शौर्य जागृत हो जाता है, तो इस यात्रा में एक नई चुनौती सामने आती है। आपने महसूस किया होगा कि इन दिनों आपके शरीर और मन में हर पल एक नया बदलाव होता है। कभी अचानक से मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता है, तो कभी बिना किसी कारण के आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कभी कोई बात बहुत अच्छी लगती है और कभी बहुत बुरी। सुख और दुख के इन निरंतर बदलते हुए पलों के बीच खुद को स्थिर कैसे रखा जाए? आइए मां, अब हम आपके शिशु की चेतना में सहनशीलता और संभाव का वो चौथा अमोघ अस्त्र स्थापित करते हैं, जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमेशा अचल और शांत रखेगा। मां, गर्भावस्था के इस सफर में आपने एक बात बहुत गहराई से महसूस की होगी कि अब आपके शरीर और मन में हर पल एक नया बदलाव होता है। कभी अचानक से मन एक अजीब सी खुशी से भर जाता है, तो कभी बिना किसी कारण के ही आंखों से आंसू छलक पड़ते हैं। कभी कोई बात बहुत मीठी लगती है, तो कभी कोई छोटी सी बात भी दिल को गहरी चोट दे जाती है। सुख और दुख, आराम और पीड़ा के इन निरंतर बदलते हुए पलों के बीच खुद को स्थिर कैसे रखा जाए? आज हम आपके शिशु की चेतना में सहनशीलता और संभाव का वो चौथा अमोघ अस्त्र स्थापित करने जा रहे हैं, जो उसे जीवन के हर उतार चढ़ाव में हमेशा अचल रखेगा। सुनिए मां, योगेश्वर कृष्ण आपको और आपके उस नन्हे अंश को जीवन की अनित्यता का सबसे गहरा रहस्य कैसे समझा रहे हैं। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय, शीतोष्ण सुख दुखदा, आगमापायिनो अनित्यास्तांस तितिक्षस्व भारत। इन वात्सल्य भरी ध्वनियों को अपनी श्वासों के साथ गहरे उतरने दीजिए मां। भगवान कह रहे हैं कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से ही सर्दी और गर्मी, सुख और दुख का एहसास होता है। ये सब आने जाने वाले हैं, ये क्षणभंगुर और अनित्य है। इसलिए तुम बिना विचलित हुए इन्हें सहन करो। इस गूढ़ सत्य को एक बहुत ही सुंदर दृश्य से अपनी आत्मा में उतारिए मां। जरा उस अनंत और शांत आकाश को देखिए। उस आकाश में कभी काले घने बादल आते हैं जो तूफान लाते हैं, और कभी मीठी सी खिली हुई धूप आती है। पर क्या वो आकाश उन बादलों के आने या जाने से मैला होता है? क्या वो अपना स्वभाव बदलता है? नहीं मां, आकाश हमेशा अपनी जगह अचल और शांत रहता है। आपकी ये चेतना, आपका ये अस्तित्व उसी आकाश की तरह है। गर्भावस्था की ये शारीरिक तकलीफें, दर्द या मन के बदलते भाव केवल वे गुजरते हुए बादल हैं। जब आप अपनी किसी भी पीड़ा या उदासी को बिना किसी शिकायत के केवल एक दर्शक बनकर मुस्कुराते हुए सह लेती है,
तो आपके गर्भ में पल रही उस नन्ही आत्मा की नींव में संभाव का एक ऐसा पत्थर रखा जाता है जो कभी हिल नहीं सकता। आपका शिशु आपके उस धैर्य से यह सीख रहा है कि कल जब वो इस संसार में कदम रखेगा तो बड़ी से बड़ी सफलता उसे अहंकारी नहीं बनाएगी और कोई भी गहरी विफलता उसे भीतर से तोड़ नहीं पाएगी। आपका यह ठहराव उसके मस्तिष्क को यह अद्भुत संस्कार दे रहा है कि बाहरी परिस्थितियां चाहे जितनी भी विपरीत हों, भीतर की अचल शांति को कभी नहीं खोना है। बस अपने भीतर के इसी अचल आकाश को महसूस कीजिए। पर मां, जब हम सहन करने का यह शांत प्रयास करते हैं तो कभी कभी अचानक कोई बात चुभ जाती है या शारीरिक पीड़ा के कारण भीतर क्रोध की एक भयानक आंधी उठने लगती है। और ये क्रोध वो अग्नि है जो सारे ज्ञान और सारी शांति को एक पल में भस्म कर देना चाहती है। तो उस विनाशकारी क्रोध की ज्वाला से अपने शिशु की निर्मल चेतना को कैसे बचाया जाए? आइए मां, अब हम आपके शिशु के मस्तक पर विवेक का वो 5वां अजेय पहरा बिठाते हैं, जहां क्रोध कभी अपनी परछाई भी नहीं डाल सकेगा। मां, ये मातृत्व का सफर जितना कोमल और पवित्र है, शरीर और मन के स्तर पर यह उतना ही संवेदनशील भी है। आपने महसूस किया होगा कि कभी कभी सब कुछ बिल्कुल सामान्य चल रहा होता है और अचानक किसी छोटी सी बात पर, किसी की कोई बात चुभ जाने पर या केवल शरीर की तेज थकान के कारण भीतर एक गहरा क्रोध उठने लगता है। वो क्रोध एक पल में हमारी सारी शांति और हमारी सारी सहनशीलता को जलाकर राख कर देना चाहता है। पर मां, क्या आप जानती हैं कि जब आप क्रोधित होती हैं तो आपकी श्वासों की गति तेज हो जाती है, आपके रक्त का ताप बढ़ जाता है और आपके भीतर पल रहा वो नन्हा सा फूल उस आंच से सिहर उठता है। आज हम आपके शिशु के मस्तक को क्रोध की इस ज्वाला से बचाने के लिए विवेक का वो 5वां अजेय पहरा बिठाने जा रहे हैं। सुनिए मां, साक्षात नारायण क्रोध के उस विनाशकारी चक्र के बारे में आपको क्या चेतावनी दे रहे हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। इन गंभीर और चेताने वाली ध्वनियों को अपने भीतर के सन्नाटे में उतरने दीजिए मां। भगवान बहुत ही स्पष्ट शब्दों में कह रहे हैं कि क्रोध से अत्यंत मूढ़ता या अंधकार उत्पन्न होता है। मूढ़ता से स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति के भ्रमित होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि के नाश होने से मनुष्य का पूरी तरह पतन हो जाता है। इसे एक बहुत ही कोमल दृश्य से अपनी आत्मा में उतारिए मां। कल्पना कीजिए एक बेहद शांत और निर्मल झील की, जिसमें रात के समय पूर्णमासी का सुंदर और शीतल चांद अपनी पूरी चमक के साथ दिखाई दे रहा है। वो झील आपके शिशु का मन है और वो चमकता हुआ चांद उसका विवेक है। लेकिन अगर आप उस शांत झील में क्रोध का एक जलता हुआ पत्थर फेंक दें तो क्या होगा? पानी में भयंकर लहरें उठेंगी और वो चांद का सुंदर अक्स टुकड़े टुकड़े होकर बिखर जाएगा। मां, हमारा क्रोध बिल्कुल ऐसा ही है। जब आप अपनी श्वासों पर नियंत्रण खोकर किसी पर क्रोध करती हैं तो आपके शिशु के उस निर्मल मन में भी विक्षोभ की लहरें उठने लगती हैं। पर जब आप उस उठते हुए क्रोध को केवल एक गहरी सांस लेकर और एक मीठी सी क्षमा के साथ पी जाती हैं तो आप कोई साधारण काम नहीं कर रही होती। आप अपने शिशु के अवचेतन मन में आत्मनियंत्रण का वो महान संस्कार ढाल रही होती हैं जो उसे दुनिया का सबसे शक्तिशाली इंसान बनाएगा। कल जब आपका ये लाल इस दुनिया की भीड़ में खड़ा होगा तो कठिन से कठिन परिस्थिति या किसी के उकसाने पर भी वो अपना आपा नहीं खोएगा। उसका विवेक उस शांत झील की तरह हमेशा स्थिर रहेगा जो हर अंधकार में अपना रास्ता खुद खोज लेगा। आपका ये मौन और आपकी ये क्षमा आज आपके नन्हे नारायण को जन्म से पहले ही एक महान योगी बना रही है। बस इसी क्षमा भाव में मुस्कुराइए। पर मां, जब क्रोध शांत हो जाता है तब भी ये मन दुनिया की हजारों इच्छाओं, कामनाओं और आकर्षणों की तरफ भागता है। जब बाहर दौड़ने वाली ये इच्छाएं मन को भटकाने लगे तो उस शांति को कैसे अचल बनाया जाए?
आइए माँ, अब हम आपके शिशु के अंतःकरण में अचल शांति और पूर्णता का वो छठा दिव्य संस्कार स्थापित करते हैं, जहां पहुंचकर दुनिया की कोई भी प्यास उसे डिगा नहीं सकेगी। माँ, जब क्रोध की आंधी शांत हो जाती है, तब ये मन एक नए जाल में उलझने लगता है। इस बाहरी दुनिया में इतने आकर्षण हैं, इतनी सारी कामनाएं हैं कि मन बार बार बाहर की तरफ भागता है। कभी ये चाहिए, कभी वो चाहिए। इच्छाओं की ये नदियां निरंतर शोर मचाती रहती हैं। जब बाहर दौड़ने वाली ये इच्छाएं मन को भटकाने लगे, तो भीतर की उस शांति को अचल कैसे बनाया जाए? आज हम आपके शिशु के अंतःकरण में अचल शांति और पूर्णता का वो छठा दिव्य संस्कार स्थापित करने जा रहे हैं, जहां पहुंचकर दुनिया की कोई भी प्यास उसे डिगा नहीं सकेगी। सुनिए मां, साक्षात माधव समुद्र की उस अथाह गहराई का उदाहरण देकर आपके शिशु को कौन सा शाश्वत सत्य समझा रहे हैं। आपूर्यमाणम मचल प्रतिष्ठम समुद्रमापः प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। इन शीतल ध्वनियों को अपने भीतर के जल तत्व में समा जाने दीजिए मां। साक्षात नारायण कह रहे हैं कि जिस तरह सब ओर से पानी से भरा हुआ और अपनी मर्यादा में अचल रहने वाला समुद्र चारों ओर से नदियों के प्रवेश करने पर भी शांत रहता है, ठीक उसी तरह जिस मनुष्य के भीतर सांसारिक इच्छाएं बिना कोई हलचल पैदा किए विलीन हो जाती है, वही परम शांति को प्राप्त करता है, न कि इच्छाओं के पीछे भागने वाला मनुष्य। इसे अपनी रूह में महसूस कीजिए मां। आपने कभी उस विशाल और गंभीर समुद्र को देखा है? बारिश की कितनी ही नदियां, चाहे वे मैली हों या साफ, शोर मचाती हुई समुद्र में गिरती हैं। पर क्या समुद्र का जल स्तर कभी बढ़ता है? क्या वो कभी अपना धीरज खोकर उफनता है? नहीं मां, वो सब कुछ अपने भीतर समा लेता है और अपनी अचल शांति में मग्न रहता है। गर्भावस्था के इन दिनों में आपके भीतर भी कई तरह के विचार, हजारों इच्छाएं या बाहरी दुनिया की बातें नदियों की तरह शोर मचाती हुई आती होंगी, पर आपको उस अचल समुद्र की तरह बनना है। आपका शिशु इस समय जिस गर्भ जल में सुरक्षित तैर रहा है, वो जल उसी शांत समुद्र का प्रतीक है। जब आप बाहर की किसी भी परिस्थिति या मन की किसी भी चंचलता को केवल एक दर्शक बनकर देखती हैं और अपनी आंतरिक शांति को भंग नहीं होने देती, तो आपके शिशु के अवचेतन मन में संतुष्टि का वो गहरा संस्कार स्थापित हो जाता है। कल जब वो बड़ा होगा, तो दुनिया की कोई भी चकाचौंध या कोई भी प्रलोभन उसे अपनी राह से भटका नहीं पाएगा। उसे यह एहसास हो रहा है कि सच्ची खुशी बाहर की चीजों को पाने में नहीं, बल्कि अपने भीतर की पूर्णता में है। आपका यह ठहराव उसे जन्म से पहला ही एक ऐसा राजा बना रहा है जो बाहरी दुनिया का मोहताज नहीं है। अपनी इस अथाह गहराई को महसूस कीजिए मां। पर मां, जब मन इस तरह शांत और पूर्ण हो जाता है, तब एक और दुविधा सामने खड़ी होती है। हमें इस संसार में रहना है, अपने कर्तव्य निभाने हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठानी है। तो क्या इस परम शांति को बचाए रखने के लिए सब कुछ छोड़कर एकांत में बैठ जाना होगा? नहीं मां, संसार की इस भाग दौड़ और अपने रोजमर्रा के कर्तव्यों के कुरुक्षेत्र को लड़ते हुए भी उस परम शक्ति से कैसे जुड़े रहना है। आइए मां, अब हम आपके शिशु के भीतर निरंतर ईश्वर स्मरण का वो 7वां अजेय कवच करते हैं, जो दुनिया के हर संघर्ष को ही उसकी सबसे बड़ी प्रार्थना में बदल देगा। मां, संसार के इस कुरुक्षेत्र में जब हम अपने रोजमर्रा के कर्तव्य निभाते हैं, घर परिवार की जिम्मेदारियां उठाते हैं, तो कई बार मन शिकायत करता है कि मैं इस भागदौड़ में ईश्वर का ध्यान कैसे करूं? मेरे पास तो शांत बैठकर पूजा करने के लिए समय ही नहीं है। आज अपनी इस दुविधा को हमेशा के लिए मिटा दीजिए मां, क्योंकि आज हम आपके शिशु के भीतर निरंतर स्मरण और जीवन के संघर्ष का वो 7वां अजेय कवच गढ़ने जा रहे हैं, जो उसे दुनिया के हर कर्म को करते हुए भी भीतर से सन्यासी बनाए रखेगा। सुनिए मां, साक्षात माधव
आपको और आपके शिशु को कर्म और प्रार्थना का सबसे सुंदर रहस्य कैसे समझा रहे हैं। तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मनुस्मर युध्य च मय्यर्पित मनोबुद्धिर मां में वैश्यस्य संशयम। इन करुणामयी ध्वनियों को अपने भीतर गहरे उतरने दीजिए मां। साक्षात पर ब्रह्म कह रहे हैं कि इसलिए तू हर समय मेरा स्मरण कर और अपना युद्ध कर, यानी बिना रुके अपना कर्तव्य निभा। मुझमें अपने मन और बुद्धि को पूरी तरह अर्पण कर देने से तू निस्संदेह मुझे ही प्राप्त होगा। इसे बहुत ही वात्सल्य के साथ अपनी चेतना में महसूस कीजिए मां। भगवान आपसे बिल्कुल नहीं कह रहे कि आप संसार छोड़कर या आंखें बंद करके सारा दिन किसी एकांत में बैठी रहें। आपका ये पवित्र घर भी इस समय आपका सबसे बड़ा मंदिर है। जरा सोचिए, जब आप घर का कोई काम कर रही होती है या दुनिया की किसी भी भीड़ में चल रही होती है, तो क्या एक पल के लिए भी आप ये भूल पाती हैं कि आपके भीतर एक नन्ही सी जान पल रही है? नहीं ना मां। आपके हाथ भले ही दुनिया के काम में उलझे हों, पर आपकी चेतना, आपका पूरा ध्यान और आपकी हर धड़कन हर पल अपने इसी शिशु पर टिकी होती है। बस मां, ईश्वर का स्मरण भी बिल्कुल ऐसा ही है। संसार के सारे काम कीजिए, अपनी जिम्मेदारियों का कुरुक्षेत्र लड़िए, पर अपने भीतर के तार हमेशा उस पर ब्रह्म से जोड़े रखिए। जब आप भोजन बनाते हुए, चलते हुए या कोई भी सामान्य काम करते हुए अपने मन को ईश्वर के प्रेम में डुबोकर रखती है, तो आपका हर साधारण कर्म भी एक महान पूजा बन जाता है। आपकी ये निरंतर ईश्वरीय स्मृति आपके शिशु की चेतना में एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रही है मां। कल जब आपका ये लाल इस धरती पर अपने कर्म क्षेत्र में उतरेगा, तो वो कभी सांसारिक उलझनों में भटकेगा नहीं। बाहरी दुनिया चाहे उसे कितना भी थका दे, पर भीतर से वो हमेशा एक गहरी आध्यात्मिक ऊर्जा से जुड़ा रहेगा। उसे आज जन्म से पहले ही ये अलौकिक संस्कार मिल रहा है कि संघर्ष से भागना नहीं है, बल्कि ईश्वर को अपने भीतर रखकर हर संघर्ष को एक उत्सव में बदल देना है। बस इसी निरंतर प्रार्थना में मुस्कुराते हुए चलते रहिए। पर मां, जब हम संसार के काम बहुत अच्छे से करने लगते हैं और सफलता मिलने लगती है, तो अक्सर चुपके से मन में एक मैं पैदा हो जाता है। ये काम मैंने किया, मेरे बिना ये कैसे होगा? ये मैं और ये अहंकार हमारी सारी शांति और साधना को एक झटके में नष्ट कर सकता है। तो कर्म करते हुए भी इस सूक्ष्म अहंकार से खुद को और अपने शिशु को कैसे बचाया जाए? आइए मां, अब हम आपके शिशु के मस्तक पर अहंकार मुक्त कर्म का वो 8वां पवित्र तिलक लगाते हैं, जो कल उसे महान तो बनाएगा, पर कभी अहंकारी नहीं होने देगा। मां, जब हम संसार के काम बहुत अच्छे से करते हैं और हमें सफलता मिलने लगती है, तो कई बार मन में एक मैं पैदा हो जाता है कि ये सब मैंने किया है। ये छोटा सा मैं यानी अहंकार हमारी सारी शांति और तपस्या को चुरा सकता है। आज हम आपके शिशु के मस्तक पर अहंकार मुक्त कर्म का वो 8वां पवित्र तिलक लगाने जा रहे हैं। सुनिए मां, भगवान एक श्रेष्ठ और सात्विक कर्ता की क्या पहचान बता रहे हैं। मुक्त संगो नहम वादी धृत्युत्साहस मन्वितः सिद्ध सिद्ध्योर निर्विकारः कर्ता सात्विक उच्चते। इन पवित्र ध्वनियों को अपने भीतर उतरने दीजिए मां। भगवान कह रहे हैं कि जो व्यक्ति आसक्ति से मुक्त है, जो अहंकार के वचन नहीं बोलता, जो धैर्य और उत्साह से भरा हुआ है और जो काम के पूरे होने या न होने पर समान रहता है, वही सच्चा और सात्विक करता है। इसे बहुत ही सरलता से महसूस कीजिए मां। जब आप कोई भी जिम्मेदारी निभाती हैं, तो बस ये भाव रखिए कि आप केवल एक माध्यम हैं, सब कुछ वो माधव ही कर रहा है। जब आप मैंने किया का भाव छोड़कर हर काम को ईश्वर को सौंप देती है, तो आपके सिर से सारी चिंताओं का बोझ उतर जाता है। आपका ये समर्पण आपके शिशु के मन में ये गहरा संस्कार डाल रहा है कि कल जब वो बड़ा होकर सफलता के शिखर पर पहुंचेगा, तो उसके भीतर कभी घमंड नहीं आएगा। वो हर जीत और हार में हमेशा विनम्र, धैर्यवान और उत्साह से भरा रहेगा। आपका ये निरहंकारी भाव आज उसे जन्म से पहले ही एक सच्चा नायक बना रहा है। बस इसी हल्केपन में मुस्कुराइए। पर मां,
जो इंसान इस तरह अहंकार से मुक्त होकर अपने कर्तव्य निभाता है, वो केवल एक अच्छा व्यक्ति नहीं रहता, बल्कि वो समाज के लिए एक जीवित आदर्श बन जाता है, एक ऐसा सूर्य बन जाता है जिसकी रोशनी में दूसरे लोग अपना रास्ता खोजते हैं। आइए माँ, अब हम आपके शिशु के व्यक्तित्व में श्रेष्ठ आचरण और सच्चे नेतृत्व का वो 9वां तेजस्वी मुकुट सजाते हैं, जिसकी चमक से कल ये पूरा संसार आलोकित हो उठेगा। माँ, हर माँ का ये सपना होता है कि उसका बच्चा इस दुनिया की भीड़ में कहीं खो न जाए, बल्कि वो एक ऐसा चमकता हुआ सूरज बने जिसकी रोशनी में भटके हुए लोग अपना रास्ता खोजें। पर यह महानता कोई बाहर से ओढ़ने वाली वस्तु नहीं है, इसे तो श्रेष्ठ संस्कारों से गढ़ा जाता है। आज हम आपके शिशु के मस्तक पर श्रेष्ठ आचरण और सच्चे नेतृत्व का वो 9वां तेजस्वी मुकुट सजाने जा रहे हैं। सुनिए माँ, साक्षात जगदीश्वर एक महान व्यक्तित्व की क्या पहचान बता रहे हैं। यदि यदा चरति श्रेष्ठस तत्तदेवे तरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। इन ओजस्वी ध्वनियों को अपने भीतर के प्रकाश में विलीन होने दीजिए माँ। भगवान कह रहे हैं कि श्रेष्ठ पुरुष जैसा जैसा आचरण करता है, सामान्य लोग भी बिल्कुल वैसा ही आचरण करने लगते हैं। वो जो भी आदर्श स्थापित कर देता है, ये पूरा संसार उसी के पीछे पीछे चलने लगता है। इसे बहुत गहराई से महसूस कीजिए माँ। जरा सोचिए, इस समय आपके इस नन्हे शिशु के लिए वो श्रेष्ठ पुरुष कौन है? वो केवल आप हैं। आप ही उसका पूरा ब्रह्मांड और उसका पहला आदर्श हैं। आज आप जिस सत्य, करुणा और धैर्य का आचरण कर रही हैं, आपका शिशु उसी को अपने जीवन का अंतिम सत्य मान रहा है। जब आप बिना थके और बिना किसी शिकायत के अपने कर्तव्यों को पूरी सत्यनिष्ठा से निभाती हैं, तो आपका शिशु आपके भीतर से ही सच्चे नेतृत्व का महान पाठ पढ़ रहा होता है। उसे जन्म से पहले ही यह संस्कार मिल रहा है कि उसे किसी के बनाए हुए रास्तों पर आंखें बंद करके नहीं चलना है, बल्कि अपने श्रेष्ठ कर्मों से एक ऐसा नया रास्ता बनाना है जिस पर कल ये दुनिया गर्व से चलेगी। बस अपने इस महान मातृत्व पर गर्व कीजिए माँ। पर माँ, जब हम अपने शिशु को इतना महान बनाने का सपना देखते हैं, तो एक स्वाभाविक सी चिंता मन में आती है कि इस विशाल संसार के संघर्षों में मेरे इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? जब मैं हर पल उसके साथ नहीं रहूंगी, तो उसकी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? आइए माँ, अब आपकी इस सबसे बड़ी मातृ चिंता को साक्षात नारायण के हाथों में सौंपते हैं और आपके शिशु को पहनाते हैं पूर्ण संरक्षण का वो 10वां अलौकिक कवच, जहां स्वयं भगवान उसकी सुरक्षा की पूरी जिम्मेदारी ले रहे हैं। माँ, जब हम अपने शिशु के भविष्य के बारे में सोचती हैं, तो एक स्वाभाविक सी चिंता मन में आती है कि इस विशाल संसार के संघर्षों में मेरे इस बच्चे की रक्षा कौन करेगा? जब मैं हर पल उसके साथ नहीं रहूंगी, तो उसकी जरूरतों का ध्यान कौन रखेगा? आज आपकी इस सबसे बड़ी मातृ चिंता को साक्षात नारायण के हाथों में सौंपते हैं और आपके शिशु को पहनाते हैं पूर्ण संरक्षण का वो 10वां और अंतिम अलौकिक कवच। सुनिए माँ, स्वयं भगवान आपके शिशु की सुरक्षा की कैसी अचूक गारंटी दे रहे हैं। अनन्यास चिंतयन्तो मां ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। इन अभय देने वाली ध्वनियों को अपनी आत्मा में गहराई से उतरने दीजिए माँ। भगवान बहुत ही प्रेम से वचन दे रहे हैं कि जो लोग अनन्य भाव से निरंतर मेरा स्मरण करते हुए मेरी उपासना करते हैं, उन नित्य जुड़े हुए भक्तों का योगक्षेम मैं स्वयं वहन करता हूं। इसे बहुत ही कोमलता से अपने भीतर महसूस कीजिए माँ। योगक्षेम का अर्थ है जो आपके पास नहीं है उसे आप तक पहुंचाना, और जो आपके पास है उसकी रक्षा करना। जब आप अपने शिशु को, इसकी हर चिंता को और इसके भविष्य को पूरी तरह उस ईश्वर पर छोड़ देती है, तो आप अकेली नहीं रह जाती। साक्षात पर ब्रह्म आपके शिशु के रक्षक बन जाते हैं। आपका ये अटल विश्वास आपके शिशु के मन में ये गहरा संस्कार डाल रहा है कि कल जब वो अकेला भी होगा, तो उसे कभी असहाय महसूस नहीं होगा।
उसे ये अलौकिक शक्ति मिलेगी कि कोई अदृश्य ईश्वरीय हाथ हमेशा उसकी रक्षा कर रहा है। आज उसे जन्म से पहले ही ये पूर्ण सुरक्षा मिल रही है कि वो इस दुनिया में कभी असुरक्षित नहीं है। मां, आज आपने अपने शिशु की चेतना को गीता के इन 10 महान अजेय संस्कारों से सजा दिया है। अब कोई डर नहीं, कोई पीड़ा नहीं, कोई चिंता नहीं। बस भगवान के इस परम संरक्षण और असीम वात्सल्य को महसूस करते हुए अपने इस नन्हे अंश के साथ एक गहरी, मीठी और अचल शांति में डूब जाइए। माधव हमेशा आप दोनों के साथ है।